नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और मार्केट में देखें तो एक सुगबुगाहट थी कि कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी शायद दोबारा वापस आ रही है, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट पे एक अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन ये जो रिकवरी है ये कितनी सस्टेनेबल है और इस रिकवरी में कौन से पर्टिकुलर इंडेक्स होंगे जहां पर कि आपको खरीदारी करनी है, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं शरद मिश्रा .com के प्रमोटर शरद मिश्रा जी। शरद सर, हाय, गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। थैंक यू विवेक जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आप प्लेजर साहब। सर, ये जो निफ्टी में 21,700 की रेंज से जो एक शार्प रिकवरी हमने देखी 21,700 21,800 की रेंज से, और अब हम 22,466 पर आ चुके हैं। लेकिन मेरी जो बात हो रही थी एनालिस्ट से, वो 22,750 सब बता रहे हैं कि बहुत क्रूशियल लेवल है इसको क्रॉस करना, उसके बाद ही कुछ फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा। आप क्या मानते हैं सर निफ्टी को लेकर, कंसीडरिंग कि 4 जून का भी एक फैक्टर मार्केट में जुड़ रहा है अब? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो आप यूएस की मार्केट को देखें। देखिए, जॉबलेस क्लेम अगर आप देखें घट करके आया है कहीं ना कहीं। इससे पहले आप देखें तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं मॉडरेट होता हुआ दिखाई दिया। और जॉब मार्केट में भी थोड़ा सा स्लगिशनेस दिखाई दी। तो ये सारे क्यूज को अगर मिलाएं, इसके बावजूद अगर आप देखें तो बाजार बहुत कंफर्टेबल जोन में है यूएस में। अगर आप एस एन पी 500 विक्स को देखें तो 12.4 की रीडिंग है, ऑल टाइम लो 9.5। आप देख सकते हैं कितना कंफर्टेबल है। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की एसेट वोलेटिलिटी के कम होने से कई बार क्या होता है कि एक सेल ऑफ का माहौल भी बन सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप एस&पी डाउ या नैस्डैक को देखें तो मार्च के हाइस को तोड़ चुके हैं और ऊपर की तरफ कंफर्टेबली प्लेस्ड है। तो ये सब चीजें देखते हुए आप देखें कि यूएस मार्केट काफी पॉजिटिव है, तो ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव होते हैं। अगर आप निफ्टी को देखें तो देखिए कल क्या हुआ। कल के डेट में एक्सपायरी पर आप देखें तो 22,100 के आसपास पुट राइटर का प्लेसमेंट था और ओपनिंग हुई थी कल बाई एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। और ये बहुत ही टिपिकली एक बुलिश बिहेवियर होता है विवेक जी। जब कभी बाजार ऊपर खुलता है मूविंग एवरेजेस के और गिरता है तो नीचे जहां पुट राइटर का बेस होता है वहां से एक हमें रिकवरी देखने को मिलती है। तो ये ऐसा ही कुछ हुआ और 22,100 के पास आपको रिकवरी दिखी और बाजार ऊपर सेटल हो गया। और आज देखिए बाजार ने ऊपर की तरफ रिकवरी अपनी कायम रखी है। मुझे लगता है 22,300 के पास पुट राइटर का एक अच्छा बेस बन चुका है। आज 22,510 का जो टारगेट था, जो कल शेयर किया गया था, वो ऑलरेडी मीट हुआ है। मुझे लगता है कि हम लोग ऑल टाइम हाई की तरफ चल रहे हैं। विवेक जी, इस ट्रेड को अगर कोई प्ले करना चाहे तो 23 मई की कॉल ले 22,500 की स्ट्राइक की। ओके। और उस कॉल का भाव अभी 111 रुपया है। आराम से आप इसको मुझे लगता है कहीं 80 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें। 170 रुपए के भाव आपको अगले वीक में खुलते हुए दिखाई देंगे। तो 100 रुपए के स्टॉप लॉस से 111 रुपए की कॉल को 170 रुपए के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है। कल भी मार्केट ओपन है तो ये ट्रेड लिया जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी में आप देखें विवेक जी तो कहीं ना कहीं 48,100 के पास पुट राइटर्स का बेस है। 20 डेमा और 10 डेमा का रेजिस्टेंस था, तो आज कहीं ना कहीं 20 डेमा के ऊपर एक क्लोजिंग हुई है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप देखें तो जब तक 48,150 के ऊपर बैंक निफ्टी सेटल नहीं हो जाता, मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉल लेने से बचूंगा। गिवन द फैक्ट कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक और कोटक बैंक को देखें तो बहुत स्ट्रांग है तीनों ही स्टॉक्स। तो यहाँ पर जरूर ये तीनों स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। और जैसे 48,150 का लेवल बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट होता है तो वहां पर भी आपको दोबारा मुझे लगता है कि कम से कम 48,600 और 48,600 और 49,000 तक के लेवल आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। तो निफ्टी में अगर देखें तो एक शार्प रिकवरी, अगर हम 19 अप्रैल को मैं लेवल देख रहा था निफ्टी के, तो ये थे 21,777। और उसके बाद जो निफ्टी का लो लगा अभी रिसेंट वाला, वो 13 मई को लगा, जो कि था 22,821 का, और वहाँ से एक अच्छा पुल बैक निफ्टी में आता हुआ दिखाई दिया इस पूरे वीक में। और 22,466 पर अब फ्राइडे की क्लोजिंग मिल चुकी है। सैटरडे को भी मार्केट में ट्रेड होना है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट किस दिशा में जाएगा। सर का मानना है कि यहाँ से एक अपसाइड अभी भी बना हुआ है। सेम केस बैंक निफ्टी में बना है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें
तो एक अच्छी खासी चाल हमें देखने के लिए मिली। हमने देखा था कि 13 मई को बैंक निफ्टी ने 46,983 यानी कि 47,000 के लेवल को भी तोड़ा और वहाँ से अब बैंक निफ्टी 48,000 भी पार कर चुकी है। तो एक अच्छी खासी शार्प रिकवरी देखने के लिए मिली। सर को हालांकि बैंक निफ्टी में उतना तेज मोमेंटम नहीं लग रहा है सर। लेकिन जो तीसरा इंडेक्स मूवर होगा वो है निफ्टी आईटी। यहाँ पर आपकी कॉल क्या है? देखिए, अगर आप निफ्टी आईटी को देखें तो थोड़ा सा बेरिश बिहेवियर यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि जो लीड प्लेयर्स हैं टीसीएस और इन्फोसिस, वहां पर कहीं ना कहीं एक कंफर्ट बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं भी पुट राइटर्स प्लेस होते हैं वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है, कॉल राइटर्स थोड़ा सा हावी हैं। और जो रब ऑफ इफेक्ट है नैस्डैक का, वो कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी में आता हुआ नहीं दिख रहा है। मे बी जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं निफ्टी में आईटी में लार्ज कैप्स के, वो कहीं ना कहीं बाजार उसको लेकर के कॉशियस है। कहीं ना कहीं उसको डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग यूएस और यूरोप में वीक होते हुए दिख रही है, और उसका मार्जिन पर भी असर होता हुआ दिख रहा है। इन्हीं सब कारणों से मुझे लगता है कि निफ्टी आईटी में एक स्लगिशनेस बनी हुई है। हैविंग सेड दैट, अगर आज निफ्टी आप देखें तो खुला ऊपर था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अगर आप देखें तो लगातार 10 और 20 डीमा का जो क्रुशियल लेवल है उसको ऊपर की तरफ ब्रीच नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी नीचे की तरफ थोड़ा सपोर्ट है। अभी का आज का जो क्लोज है स्पॉट का वो 33,380 के आसपास है। मुझे लगता है 33,200 के आसपास अभी भी इस पे सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट कहीं ना कहीं बना रहता है तो मुझे लगता है पहला टारगेट 34,000 और 34,400 तक भी जा सकता है। और अगर ये चाहता है तो तीन स्टॉक सबसे इंपॉर्टेंट होंगे जहां पर मुझे लगता है नजर बनाए रखनी चाहिए। पहला, एक देखिए आज जिस तरह से नौकरी ने आज जो मूव दिया है वो तो बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा एमसीएक्स में बहुत अच्छे मूव चल रहे हैं। टेक महिंद्रा, एम्फैसिस और इन्फोसिस, ये तीन स्टॉक्स में मुझे लगता है नजर बना के रखनी चाहिए। अगर निफ्टी आईटी चलता है तो इन तीनों स्टॉक्स में बुलिश मूव्स दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो मार्केट चलता है और निफ्टी आईटी चलता है तो इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एम्फेसिस, ये सर के तीन रिकमेंडेशन है जहां पर कि आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है, यानी कि आउट परफॉर्म कर सकता है। और निफ्टी आईटी का जो परफॉर्मेंस है वो जनरली हमने देखा है कि ड्यूरिंग इलेक्शन आउटकम काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इनकी जो अर्निंग्स हैं वो इंडिया बेस्ड नहीं है ज़्यादातर कंपनीज़ की। तो 80 to 90% रेवेन्यू इनका यूएस और यूरोप से आता है। इसलिए इस पर्टिकुलर सेक्टर में थोड़ा सा जो भी मार्केट के हमारी बात हो रही थी, पार्टिसिपेंट्स जो हैं, एनालिस्ट हैं, वो सभी ये बात कह रहे हैं कि अगर मार्केट में कुछ भी उठापटक होती है इलेक्शन के आउटकम वाले डे पर, तो आईटी निफ्टी एक डिफेंसिव बेट का काम करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सर भी बता रहे हैं कि अभी उतना चला नहीं है, तो आपको वैल्यूएशन या आपको एक चार्ट पर जो पैटर्न मिल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। सर, अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 जून की तैयारी आप अपने क्लाइंट्स को करवा रहे हैं या आप कर रहे हैं, तो उसमें पर्टिकुलर कौन सा ऐसा इंडेक्स है जहां पर कि आप प्लस खेल रहे हैं, और कहां पर है कि आप डिफेंसिव खेल रहे हैं, और कहां पर आपको लगता है कि अगर कुछ भी 1% 10% कुछ प्रोबेबिलिटी लेकर हर कोई चल रहा है कि अगर कुछ ऐसा हुआ और कोई गिरावट मिली तो कहां पर मैं आपको शॉर्ट रखना है? देखिए विवेक जी, सबसे पहले बताऊंगा निफ्टी ऑटो को देखेंगे तो बहुत अच्छा एक अपमूव बना हुआ है। बहुत अच्छे अपमूव्स हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। मुझे याद पड़ता है शायद पहले भी अगर मेरा आपसे कहीं इंटरेक्शन हुआ था तो मैंने आपको आइशर, एस्कॉर्ट और भारत फोर्ज में लॉन्ग कॉल शेयर किए थे और बहुत अच्छे पैन आउट हुए। आप देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स है इंडेक्स के अंदर एंड अदरवाइज ऑल्सो। यहाँ पर एक नया कॉल मैं इनिशिएट मैं डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ अपने क्लाइंट्स को, सुबह किया था। वो था ओके। टीवीएस मोटर्स। अब ओके। देखिए यहाँ पर भी एक जबरदस्त मूव टीवीएस मोटर्स के अंदर बना हुआ है विवेक जी। काफी चल चुके हैं दूसरे स्टॉक्स, लेकिन टीवीएस में अभी भी मुझे लगता है बुलिशनेस बाकी है। तो अभी 2190 के आसपास का फ्यूचर्स ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है बने रहना चाहिए। नेक्स्ट वीक में 2220 का पहला टारगेट और 2280 तक के टारगेट इसमें खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसी ट्रेड को अगर आपको ऑप्शन के रास्ते से लेना है तो आप मुझे लगता है 2200 का कॉल ऑप्शन लीजिए। और 2200 का अगर आप कॉल ऑप्शन लेते हैं, अभी अभी आउट ऑफ मनी है,
तो मुझे लगता है 44 रुपीज का भाव है। पहला टारगेट इसका 60 रुपए तक का आपको ऑब्वियसली खुलता हुआ दिखाई देगा। स्टॉप लॉस कहीं आप इसका 35 रुपए के आसपास रखें। और वीकनेस अगर कहीं है विवेक जी, तो मैं आपको बताऊं वो निफ्टी आईटी में है। निफ्टी ओके। आईटी काफी रिलेटिवली वीक है। अगर किसी भी तरह की सेल ऑफ आता है तो निफ्टी आईटी मुझे लगता है 32,400 से लेकर के 32,000 तक के लेवल तक गिर सकता है, क्योंकि एक नेगेटिवली कोरिलेटेड है निफ्टी के साथ। जब कभी निफ्टी में एक अप मूव आ रहा है, निफ्टी मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो निफ्टी आईटी में उस तरह के मूव नहीं आ रहे हैं। यहां पर मैं आपको एक नया सेक्टर जिसमें कि अब अप मूव बनते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं सिलेक्टिव पॉकेट्स में, वो है एफएमसीजी। आप देखें आईटीसी के अंदर एक बहुत अच्छा मूव बना है विवेक जी। यहां पर एक चाहे तो लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। ओके। लगभग इसका फ्यूचर्स का भाव 436 है। मुझे लगता है 432 पे स्टॉप लॉस रखें। नेक्स्ट वीक में आपको 444 और 448 तक के टारगेट्स खुलते हुए दिखाई देंगे। इस ट्रेड को आप चाहे तो ऑप्शन के रूप से भी ले सकते हैं। आप 440 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदें। 5 रुपए के आसपास का भाव है। 3 रुपए 60 पैसे 3.60 पे स्टॉप लॉस रखें। आपको 6 रुपए 30 पैसे और 7 रुपए 80 पैसे तक के टारगेट इसमें दिखेंगे। तो देखिए सिलेक्टिव सिलेक्टिव पॉकेट्स में रहने की जरूरत है विवेक जी। बहुत सारे स्टॉक्स चल चुके हैं, लेकिन अभी काफी स्टॉक्स चलना ड्यू है। और ये जो दोनों बेट्स मैं दे रहा हूं वो इस बात पर दे रहा हूं कि निफ्टी कहीं ना कहीं देखिए अच्छी तरह से 10 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो गया है, और ये ऊपर की तरफ चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर का मानना है कि आईटी पर अगर निफ्टी में कोई मूव आता है तो वो रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस के तौर पर तो नहीं होगा। आउट परफॉर्मेंस कहाँ होगी? आपको या तो ऑटो में मिलेगी या एफएमसीजी में मिलेगी। और हमने इस पर एक एनालिसिस भी किया था। हमने बताया था कि फेज़ 1 से लेके फेज़ 3 तक के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो अच्छा चला वो ऑटो सेक्टर चला और सेकंड नंबर पे आया था एफएमसीजी। तो वैसे भी इनकी मॉनसून की स्टोरी भी है। दोनों ही सेक्टर्स को मॉनसून का भी फ़ायदा मिलता है। एफएमसीजी को डायरेक्टली मिलता है, ऑटो को इनडायरेक्टली मिलता है। रूरल डिमांड क्रिएट होती है ऑटो सेक्टर के लिए, और एफएमसीजी कंपनीज़ की रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो जाती है, उनके मार्जिन्स बढ़ जाते हैं। इसलिए भी एफएमसीजी कंपनीज़ के लिए एक अच्छा मॉनसून का इम्पैक्ट रहता है। और वैसे भी अगर हम देखें तो मॉनसून बेहतर रहने से डिमांड भी उनकी साइकिल जो होती है वो स्ट्रांग होती है। शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना व्यू शेयर करने के लिए कि इस समय मार्केट में कौन सा सेक्टर डिफेंसिव है और कौन सा सेक्टर है जो कि आपको आउट परफॉर्मेंस दिलाएगा। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।